अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा, जिसमें इन दोनों तिथियों का प्रतीकात्मक रूप से मान्यकरण किया गया है। यह कथा धार्मिक भावनाओं, कर्म, आत्मज्ञान और भाईचारे पर आधारित है और इसमें आपको दोनों तिथियों का गुण महत्व भी मिलेगा। यह कथा उस समय की है जब काल चक्र नवीन था और दिन रात्रि की व्यवस्था ईश्वर स्वयं चला रहे थे। सूर्य चंद्रमा की गति को नियमित करने के लिए समय को कई भागों में बांटा गया है। तिथियां, मास, ऋतु और वर्ष। इन्हीं तिथियों में दो वर्ष विशेष तिथियां थी, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों चंद्रमा से जुड़ी थी पर स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। यह कथा इन्हीं दोनों तिथियों के मानवीय रूप यानी अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा की है। स्वर्गलोक में समय देव और माया देवी के दो पुत्रियां जन्मी। बड़ी का नाम रखा गया पूर्णिमा और छोटी का नाम रखा गया अमावस्या। समय देव ने कहा, तुम दोनों सृष्टि के चक्र में विशेष भूमिका निभाओगी। चंद्रमा की गति में तुम्हारी उपस्थिति का विशेष महत्व होगा। पूर्णिमा का स्वरूप अत्यंत उज्जवल था, चांदनी जैसी क्रांति, ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक। उसका हृदय करुणा और सौंदर्य से भरा हुआ था। अमावस्या शांत, गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव की थी। उसका रूप भले ही चंद्रहीन था पर उसमें ध्यान, तप और त्याग की शक्ति थी। लोग उसे भय से देखना प्रारंभ करते क्योंकि उसका चेहरा चंद्र रहित था। पूर्णिमा जहां जाती वहां उजाला फैलता। स्त्रियां उसके दिन उपवास रखती, व्रत करती, पूजा करती, लेकिन अमावस्या को लोग डर से टालते, कहते यह पितरों का दिन है, तामसिक दिन है। अमावस्या को यह भेदभाव खलने लगा। एक दिन अमावस्या ने अपनी माँ माया देवी से पूछा, माँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्यों सब मुझे अशुभ मानते हैं? क्यों मेरे दिन लोग दीपक जलाते हैं जैसे मुझसे अंधकार को हराना हो? माया देवी मुस्कुराई, पुत्री, तेरा स्वरूप रहस्यमय है। लोग जिसे अंधकार समझते हैं वही तो आत्मचिंतन का द्वार है। पूर्णिमा बाहर का प्रकाश है और तू भीतर का। दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं, ज्ञान और ध्यान। परंतु समाज की उपेक्षा से आहत अमावस्या ने पृथ्वी पर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। अमावस्या वन में चली गई और गहन ध्यान में लीन हो गई। वर्षों बीते, ऋषि, पशु, पक्षी सब उसकी उपस्थिति से शांत हो जाते। एक बार महादेव वहां से गुजरे। उन्होंने देखा अमावस्या एक वट वृक्ष के नीचे कुशासन पर बैठी, आंखें बंद किए तप रही थी। महादेव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे तप से पृथ्वी पर संतुलन बना है। तेरा यह स्वरूप ही पितरों की शांति का माध्यम बनेगा। अमावस्या ने आंखें खोली। भगवान, मुझे भी प्रकाश का स्पर्श चाहिए, मुझे भी लोगों की श्रद्धा चाहिए। शिव बोले, हे कल्याणी, तुम जिस दिन पृथ्वी पर आओगी उस दिन लोग पितरों का तर्पण करेंगे, जल, तिल और कुश से पितरों को तृप्त करेंगे, दीप जलाएंगे और उस अंधकार में आत्मा का उजाला खोजेंगे। यही तेरा उद्देश्य होगा। उधर पूर्णिमा अपने सौंदर्य और लोकप्रियता से धीरे धीरे अहंकारी हो गई। जब लोग उसकी रात को दीप दान, आरती, चंद्र पूजन कथा करते तो वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगी। एक दिन देव सभा में उसने कहा, सभी तिथियों में मेरा स्थान सर्वोपरि है। मेरा दिन व्रतों की श्रृंखला है। गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या तो केवल भय और मृत्यु का दिन है। यह सुनकर समय देव मुस्कुराए, बेटी, प्रकाश तभी सुंदर लगता है जब अंधकार का अनुभव हो। तू उजाले की देवी है, पर बिना अमावस्या के तेरा पूर्ण होना संभव नहीं। पूर्णिमा को यह बात तब समझ नहीं आई। एक बार ब्रह्मा जी ने एक मृत्यु लोक का आयोजन रखा। वहां सभी तिथियां आमंत्रित थी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी आदि। अमावस्या भी आई। साधारण वस्त्रों में मौन व्रत में ली पूर्णिमा चमकती हुई वस्त्रों में आई। संगीत, पुष्प और भोग के साथ जब सभी तिथियां अपना अपना महत्व बताने लगी तो अमावस्या चुप रहने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अमावस्या, तुम क्यों नहीं बोलती? अमावस्या बोली, हे ब्रह्मन, मैं शब्द नहीं, शांति हूँ। जहाँ शब्द थक जाते हैं वहां से मैं प्रारंभ होती हूँ। मैं वह हूँ जहाँ मन अपने भीतर झांकता है। सभा स्तब्ध हो गई। पूर्णिमा सिर झुकाए खड़ी थी। वह समझ चुकी थी कि जो भीतर है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाहर का सौंदर्य क्षणिक है पर आत्मज्ञान चिरस्थायी। ब्रह्मा जी ने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा, तू चंद्रमा का पूर्ण रूप है। लोग तुझे देख आत्मिक आनंद पाएंगे। अमावस्या, तू चंद्रमा का मौन रूप है। लोग तुझसे आत्मचिंतन, पितृ पूजन और आत्म शुद्धि सीखेंगे। इस प्रकार एक चक्र बना। पूर्णिमा के बाद
चंद्र घटता है और अमावस्या आती है। अमावस्या के बाद चंद्र बढ़ता है और पूर्णिमा आती है। जैसे प्रकाश और अंधकार, जागरण और ध्यान, प्रशंसा और विनम्रता दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज भी जब अमावस्या आती है तो लोग पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, आत्म चिंतन करते हैं और जब पूर्णिमा आती है तो चंद्र को देखकर मन शांत होता है। व्रत, कथा, भक्ति का प्रभाव होता है। दोनों बहनें अमावस्या और पूर्णिमा अब एक दूसरे की परछाई और पहचान बन गई हैं। यह कथा सिर्फ तिथियों की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के दो पहलुओं की है। जहाँ एक ओर ब्रह्म, सफलता, प्रकाश और मान्यता है, वहीं दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण, शांति और मौन है। अमावस्या, जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है।